जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अच्छा, ये कंफर्म करें आवाज़ सबको आ रही है एंड स्क्रीन शेयर। यस मैम। हाँ मैम, यस अस्सलाम मैम। वालेकुम मैम, आ रही है। साउंड क्लियर है आपका। ओके। अच्छा, इस तरह से कि हमने कल जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट की थी, और पहला टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट प्रोडक्ट हंटिंग हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा कि प्रोडक्ट के आइडियाज़, फर्स्टली तो आइडिया आएगा माइंड में तो हम उस पर क्राइटेरिया मैच करने की कोशिश करेंगे ना। तो प्रोडक्ट के आइडियाज़ किस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि बेसिकली मर्चेंट वर्ल्ड जो टूल है, वो प्रोडक्ट के आइडियाज़ जो है वो वहाँ से भी हमें मिलते हैं, लेकिन मैनुअल ही इतने इफ़ेक्टिव और अच्छे मेथड्स हैं कि हमें मर्चेंट वर्ल्ड ना भी बाय करें तो हमारा काम चल जाता है। दैट्स में मैंने आपको गाइड किया था कि आपने जो है ना टूल्स कौन से बाय करने हैं, और ये मर्चेंट वर्ल्ड ना भी बाय करें तो हमारा काम चल जाता है। ये तमाम जो है ना, ये इंशाल्लाह मैं स्लाइड्स आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट के इन एक्चुअल आइडियाज़ हैं कि हम प्रोडक्ट हंटिंग इस तरह करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज़ कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया कि ये तमाम तकरीबन यानी कि मैंने आपको गाइड कर दिया था, 2 3 रह गए हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। अगेन मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा स्टूडेंट, इस तरह से है कि कल मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज़ फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है। एक और मेथड है जो कि गूगल के थ्रू ना, ये बड़ा ही इफ़ेक्टिव मेथड है, ठीक है। आज जो टॉपिक मैं बताऊंगी ना, उसमें से 2 से 3 मेथड इस तरह से हैं कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं, ठीक है। उनको ज़रूर आपने इम्प्लीमेंट करना है, और मेरे बाकी स्टूडेंट्स जो इस टाइम पे विनिंग से विनिंग प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने सेल आउट भी की हैं। सो ये जो टैक्टिक्स मैं बताती हूँ उन्हीं को इम्प्लीमेंट करते हुए उन्होंने यानी कि फाइंड आउट की हैं। सो बताने का मकसद ये था कि देखिए, डीआईवाई एंड टूल्स प्रोडक्ट लिस्ट। अब डीआईवाई एंड टूल्स मैंने आपको गाइड किया हुआ है कि ये एक कैटेगरी है, ठीक है। सेम लाइक दैट इसके अलावा भी मैंने बड़ी सारी कैटेगरीज आपको बताई थी, लाइक होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग एंड स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है। इसके बाद और भी बहुत ज़्यादा है। जो रेकमेंडेड कैटेगरीज मैंने आपको गाइड किया था ना, उसी के रिगार्डिंग ये डीआईवाई टूल्स मैंने राइट किया, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट, अभी यहाँ पे आप किचन प्रोडक्ट लिस्ट भी राइट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर प्रोडक्ट लिस्ट वो भी आप राइट कर सकते थे। आपने क्या किया, उसको राइट करना है। और नीचे ये देखिए, इतने ज़्यादा वेबसाइट्स आएंगी ना, तो ये इन एक्चुअल वेबसाइट्स पे क्या है कि आपको प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिलेंगे। लेट्स सपोज कि मैंने इसको जो है ना राइट साइड पे ओपन किया है, ठीक है। और ये देखें, अब यहाँ से फ़ायदा क्या होता है हमें। अच्छा, यहाँ से फ़ायदा हमें क्या होगा कि बेसिकली वो साथ हमें प्रोडक्ट के पिक्चर भी दिखा रहा होगा और कीवर्ड भी दिखा रहा होगा, ठीक है। अब कीवर्ड्स की टाइप्स भी मैं आपसे शेयर करूँगी। इतना लॉन्ग कीवर्ड आपने नहीं जो है वो फाइंड आउट करना। ट्राई करना है कि जितना छोटा कीवर्ड हो उस पे जो है ना स्टैट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, ठीक है। एक टाइम पे इसी तरह की प्रोडक्ट थी, और वो मैंने पहली प्रोडक्ट इस तरह की थी जो मैंने सेल आउट की थी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक टाइप है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक टाइप नहीं थी। और ये यानी कि स्किल सर्कुलर सा, ठीक है, ये ठीक है, तकरीबन 3 या 2 वर्ड्स पर कंसिस्टिंग जो फ्रेज वो कीवर्ड्स होता है ना आपका, वो इफेक्टिव कीवर्ड्स होता है। और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं हर चीज़ से गाइड करूंगी आपको। ये देखिए, 4 पर जो कंसिस्ट होता है ना कीवर्ड, 4 वर्ड्स पर, वो यानी रेकमेंड नहीं है, बिकॉज उस पर समटाइम गूगल ट्रेंड ही मैच नहीं कर रहा होता, या फिर उस पे ना स्टैट्स अच्छे नहीं आते। बहुत कंपेटिटिव वो प्रोडक्ट होती है। ये कीवर्ड्स के बारे में मैं कंप्लीट आगे जाके गाइड करती हूँ, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि एक हमें ना आइडिया आइडिया प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाता है, ठीक है। और मेरे एक बैच फेलो थे, मैं अपने एक्सपीरियंस भी अपने स्टूडेंट्स के साथ ना शेयर करती रहती हूँ। मेरे एक बैच फेलो थे, और वो यानी कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे, तो उन्होंने अपनी 2 से 3 प्रोडक्ट अप्रूव करवाई थी इस मेथड के थ्रू। लेकिन जो मैं मेथड मैंने इम्प्लीमेंट किया, मैं आगे जाके वो भी आपको गाइड करूँगी। लेकिन बताने का मकसद है कि ये भी अच्छा इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। इसको भी आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। देखिए, लेट्स सपोज कि आपको ना एक ओवरव्यू में बताती चलूँ, आपको देखने से आइडिया हो गया कि ये प्रोडक्ट ना
यानी कि सर्च करने के काबिल है। लेकिन मैं आपको एक चीज मेंशन करती जाऊं, ये देखिए नीचे डिफरेंट डिजाइन में सेल आउट हो रही है, ठीक है। कीवर्ड पे जाना हो तो चलें, ठीक है, हम देख लेते हैं, हुक्स असॉर्टमेंट है, देख लेते हैं कि कैसी है ये प्रोडक्ट इस तरह से। लेकिन नीचे ये देखिए कि अब नजर आ गया कि इस प्रोडक्ट को सेल आउट करने वाले ना डिफरेंट डिजाइन में सेल आउट करेंगे, ठीक है। सो ट्राई ट्राई करना है आपने कि नीश आपकी सेम होनी चाहिए, डिजाइन विद डिफरेंट डिजाइन के साथ नहीं होनी चाहिए। ये जो मैं टर्मिनोलॉजीज यूज कर रही हूँ ना, ये अभी आप बिगनर हैं, काफी ज्यादा स्टूडेंट बिगनर हैं, और जो स्टूडेंट्स तो पहले से कर चुके हैं ना, उनको उनके लिए थोड़ा डिफिकल्टी ये नहीं होगी। बाकियों के लिए जो है ना, ये एक ही दफा ये चीजें लर्न करने से नहीं होंगी। इनको आपने 2 से 3 दफा देखना है, एक्सप्लोर करना है इन चीजों को, तो देन ये चीजें आपको इजीली ग्रैब होंगी, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि एंड तक प्रोडक्ट हंटिंग ही क्लियर नहीं हो रही होती। क्यों नहीं हो रही होती? उसके बिहाइंड सिर्फ एक रीजन है, उन्होंने इन एक्चुअल अगर मेन मैं पॉइंट उनका उठाऊं, उन्होंने कहाँ पे मिस्टेक किया भाई, उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं किया, उन्होंने चीज़ों को लर्न ही नहीं किया, ना ही उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो डेफिनेटली आप जितना लंबा इस प्रोसेस को ले जाएं, इट्स अप टू यू। बाकी बताने का मकसद ये है कि आपको आइडियाज यहाँ से भी मिल जाते हैं, ठीक है। एक ये मेथड है, एंड सेकंड थिंग कि आपने क्या करना है। अच्छा, किसी का ना माइक ऑन है। मोहम्मद वकास अनवर, वकास आप आपका माइक ऑन है। आर यू देयर? अच्छा, बताने का मकसद ये है कि सॉरी। देखिए, इट्स ओके, लेकिन अभी आप ख्याल रखिएगा नेक्स्ट टाइम, माइक जो है ना, सभी स्टूडेंट्स बल्कि इस चीज़ का ख्याल रखा करें। अच्छा, ये देखिए, मैंने कल आपको बताया कि बेस्ट सेलर में से हमने क्या करना होता है कि बेस्ट सेलर में जाके ना, किसी एक राइट साइड पे कोई एक कैटेगरी जो रिकमेंडेड कैटेगरीज है उनमें से हम क्लिक करते हैं, और उसके रिकॉर्डिंग हमारे पास ना प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। अच्छा, मैंने कल आपको एक चीज़ गाइड की थी कि देखिए, हमें आइडिया नहीं है कि इसका मेन कीवर्ड क्या है। लेट्स सपोज कि इसको मैं राइट साइड पे ओपन करती हूँ, ठीक है, और इसको अब मैं देखूंगी तो इसका मेन कीवर्ड मुझे नहीं आइडिया हो रहा है यहाँ से, ठीक है। लेट्स सपोज कि एज अ एक्सपर्ट, यानी कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने अंदाजे के मुताबिक कह सकती हूँ जी, जो कीवर्ड होता है ना, वो 1 से 1.5 लाइन के अंदर अंदर हमें फाइंड आउट हो जाता है। मे बी इसका हैंगर, कीवर्ड हैंगर्स हो, या फिर क्लास हैंगर हो, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर आप एज अ बिगनर है, नहीं आइडिया हो रहा कि इसका मेन कीवर्ड क्या है, ठीक है, आपने क्या करना है। आपने इसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए आपने यानी कि हीलियम 10 के डैशबोर्ड में चले जाना है, और इसका मेन कीवर्ड कैसे फाइंड आउट होगा वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है जी, टूल में आप आएंगे और सेरिब्रो में आप क्लिक करेंगे। सेरिब्रो में आप आएंगे ना जब, तो सेरिब्रो में आपने ना एसन, अमेजोन आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब एसन क्या है मैं वो आपको गाइड कर दूं। अमेजोन ना हर एक प्रोडक्ट को ना एक यूनिक नंबर असाइन करता है जिसको एसन कहते हैं, ठीक है, अमेजोन आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब वो या तो यहाँ से हमें मिलेगा, ठीक है, यहाँ से ये 8 यानी कि नंबरिंग पर कंसिस्ट होता है, या तो यहाँ से आप कॉपी इसको कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप नीचे आएंगे और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पेज में ये देखें, यहाँ से आपको यहाँ से भी एसन फाइंड आउट आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके। अच्छा, यहाँ से आपने कॉपी करना है एसन को। मेन कीवर्ड आपने कैसे फाइंड आउट करना है, आपने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, मार्केट प्लेस देखी कि amazon.com ही है, ओके, एंड देन गेट कीवर्ड। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका ना सेकंड मेथड मैं आपको बता दूं, आपने आगे क्या करना है फर्दर। आपने ना सर्च वॉल्यूम जो है ना, इसको हाई टू लो ज़रूर करना है, ठीक है। 1 क्लिक से ये हाई टू लो हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब आपने ये राइट इधर देखना है इन कीवर्ड्स में, इन फ्रेजेस में, कि मेन कीवर्ड आपका क्या है। लेट्स सपोज कि मैंने वहाँ पे देखा था हैंगर्स, ये देखिए हैंगर्स हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है। बाकी इररेलेवेंट कीवर्ड शो हो रहे हैं, लेकिन हैंगर्स जो है ना, ये मेरा मेन कीवर्ड है। इसको राइट साइड पे आप ओपन करके भी देख सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि मैंने इसको ओपन किया और ये देखिए सेम प्रोडक्ट्स ओपन हुई है ना, सो ये मेरा मेन कीवर्ड है। अब मुझे मेन कीवर्ड आइडिया हो गया।
ठीक है। मैंने आपको कल इसमें amazon बेस्ट सेलर में मैंने आपको 3 से 4 टैक्टिक्स बताए थे। उन सब के लिए आपने सेम प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है कि प्रोडक्ट के आइडियाज तो मिल गए, अब उसका मेन कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करना है वो आपने सेरिब्रो के थ्रू फाइंड आउट करना है, एसन को डाल के, ठीक है। अब जब मेन कीवर्ड आपके पास आ जाएगा ना, तो उसके बाद आपने यानी कि जंगल स्काउट या हीलियम 10 को आपने उसके ऊपर रन करके तो क्राइटेरिया को मीट करने की कोशिश करनी है। अब क्राइटेरिया को कैसे मीट करना है वो मिस मैं ये आगे हाई जाके आपसे हाई आप। टू लो सॉर्ट करने से क्या इसका फायदा होगा? जी जी। ये सॉर्ट करने से मैम क्या असर डलेगा हाई टू लो से? सॉर्ट करने से फायदा ये होगा कि अगर अनसॉर्ट होगा ना, यहाँ पे अनसॉर्ट होगा, तो वो आपको मेन कीवर्ड बहुत मतलब आइडिया नहीं होगा। मेन कीवर्ड फाइंड आउट करने का मेथड ये है कि आपको सॉर्ट करना पड़ता है, जिसके हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम होते हैं ना वो टॉप पे आ जाते हैं। फिर आपने यहाँ से आपने कैसे गैस करना है कि आपका ये मेन कीवर्ड है। यहाँ पे मे बी रोज हैंगर या कोई एक्स्ट्रा कोई यानी कि इररेलेवेंट कीवर्ड ही सारे नजर आ रहे हैं। ये देखें बेबी हैंगर। अब बेबी हैंगर मैंने क्यों नहीं कहा कि ये मेरा मेन कीवर्ड है, क्योंकि ये तो बेबी के हैंगर है। बट ये जो शो हो रहे हैं ये तो हमारे भी हैंगर यानी कि इसी में है, ठीक है। एल्डर वन के हैंगर भी शो हो रहे हैं। सो बेसिकली हमने देखा कि अपना मेन कीवर्ड जो है ना वो हमें हाई टू लो सर्च वॉल्यूम से ही पता चलना है, ठीक है। और ये अच्छा इस तरह से है कि देखें जो भी क्वेरीज है ना लास्ट पे लेंगे, ये एक स्मूथली चलने दें। फिर इस तरह से है कि आज मैंने मेरा टारगेट है कि मैक्सिमम आपको कवर करवाना है। तो इसके लिए ना मैक्सिमम से मुराद ये है कि जितना मेरा टारगेट एक दिन का होता है तो ये हो जाए, तो देन इंशाल्लाह लास्ट पे आपकी मैंने आपको मेथड क्लास 1 में बता दिया था कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना ये आप डायरीज या नोट कर लिया करें डायरीज वगैरह पे, ठीक है। लास्ट पे इंशाल्लाह इसको लिया करेंगे। आज कौन सी आपकी प्रैक्टिकल क्लास है, आपके क्वेरीज ही लेंगे। सेकंड थिंग कि मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, ये मेरा मेन कीवर्ड था। अब ना एक यहाँ पे टिप भी आपके साथ शेयर कर दी जाऊँ, आई मीन टाइम ना वेस्ट कीजिएगा। और मैं अपने स्टूडेंट्स का टाइम भी वेस्ट करवाने ना हो इसके लिए मैं बड़ी ज़्यादा जो है ना साथ साथ एक्सप्लेन करती रहती हूँ ये चीज़ों को। देखें हैंगर्स है ना, हैंगर्स। अब ये देखें हैंगर्स जो सेल आउट कर रहे हैं वो डिफरेंट डिज़ाइन में या डिफरेंट कलरिंग में सेल आउट कर रहे हैं। सो सिंगल कीवर्ड से आपने अवॉइड करना है, ठीक है। कोशिश करें कि सिंगल कीवर्ड में आपने नहीं जाना। आपने टू फ्रेजेस पे जो कीवर्ड्स होते हैं ना मेजोरिटी ऑफ टाइम उन पे बहुत अच्छे स्टैट्स आते हैं, ठीक है। तो आपने ट्राई करना है कि उन पे आपने यानी कि मैच करने की कोशिश करनी है। अच्छा मैंने आपको कल बताए थे कि बेस्ट सेलर से, न्यू रिलीजेस से, टुडेज डील से एंड एज वेल माइनस स्टिंग मेथड से, ठीक है। ये मैंने 3 से 4 टैक्टिक्स यहीं से इसी पेज में amazon.com वाले पेज में ही मैंने आपको बता दिए थे। सेम लाइक दैट लेट्स सी कि आप यूके के लिए करना चाह रहे हैं तो यूके में भी यही चीज़ें आपको शो होनी है और सेम मेथड है, ठीक है। अब आपने लेट्स सपोज के मतलब कीवर्ड का आइडिया मिल गया। अब प्रोडक्ट का आइडिया मिला, नॉट कीवर्ड, प्रोडक्ट का आइडिया मिल गया। उसके बाद प्रोडक्ट से मेन कीवर्ड कैसे फाइंड आउट किया वो ये है, ये मेथड है सेरिब्रो वाला, ठीक है। अब सेरिब्रो से जब मेन कीवर्ड आपने फाइंड आउट कर लिया ना, उसके बाद उस कीवर्ड को आप टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर उसी को यहाँ से ये एरो से क्लिक करके आप राइट साइड पे ओपन करके नेक्स्ट टैब में इसी मेन कीवर्ड को ओपन कर लेंगे, ठीक है। मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका ये जो है ना ये डिलीवर टू, ठीक है, ये लोकेशन आपकी सेम एग्जैक्ट हो। अब इसको ना चेंज करना, इसी को चेंज करना आपने, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, काउंट देख लेते हैं, डिनाइड। अच्छा इसको ना ओपन करके तो फिर आपने ना जंगल स्काउट या हीलियम 10 की एक्सटेंशन को ना रन करना है, ठीक है। अब जब आप इसकी एक्सटेंशन को आपने किया और ये अभी लोड हो जाएगी, तो ये अकाउंट देख लीजिएगा सेम होना चाहिए, ठीक है। हर एक टूल प्रोवाइडर आपको अकाउंट 2 से 3 देता है। तो अकाउंट जो हीलियम 10 के वो होता है ना डैशबोर्ड में, वही वाला आप ओपन करेंगे तो आपका स्मूथली चलेगा। अभी ये ओपन हो जाए ना स्टैट्स वगैरह तो फिर इसको देख लेते हैं।
अच्छा, ये टूल्स वगैरह जो है ना, ये थोड़ा बहुत टाइम ले लेते हैं, तो इससे आपने वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि टूल सम टाइम डाटा ग्लिच नहीं कर रहे होते हैं, या इस तरह के मसले आ जाते हैं टूल से। तो टूल्स वगैरह से आपने डिमोटिवेट नहीं होना, ये हर एक के साथ होता है। अच्छा, नेक्स्ट ये देखें, हैंगर्स। ठीक है, हैंगर्स का ये वाला सर्च वॉल्यूम है, साथ ही सर्च वॉल्यूम भी बता दिया है। और ये सारे स्टैट्स शो कर रहा है। अब हमने पता क्या करना है, हमने सिर्फ टॉप 10 के साथ compete करना होता है, टॉप 10 के साथ। ये देखिए, टॉप 10 के साथ, ठीक है, टॉप 10 के साथ हमने compete करना है इसको, ठीक है। और बाकी हमारा गर्ज नीचे वाले सेलर्स के साथ नहीं है। नो डाउट कि यहाँ पे कंपटीशन आई थिंक सो 4,000 सेलर बैठे हैं हैंगर्स को सेल आउट करने वाले, लेकिन हमारा कंपटीशन इनके साथ है। अब इनको क्राइटेरिया पे किस तरह से मीट करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट गाइड करती हूँ। जस्ट मैंने ओवरव्यू आपको बताया, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि एक और मेथड है जो कि बड़ा ही इफेक्टिव मेथड है, वो भी शेयर कर देते हैं, एंड देन हम अपने मेन पॉइंट पे आएंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ क्लियर है? यस मैम, आ रही है। यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट मैं यस आपसे मैम, एक क्लियर और, है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपसे एक और, हमारे ना एक्चुअली इधर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जोंग को, तो जोंग का टावर का मसला बना हुआ है, सो डैट्स वाई ना एक पहली आई थिंक सो आपकी ही क्लास जो है वो डिस्टर्ब हुई थी, तो इसीलिए मैं कंफर्मेशन साथ साथ करती रहती हूँ। अच्छा, ये टूल्स का देखें, क्योंकि हम उनके सिग्नल्स वगैरह या उनका पैकेज वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं ना, सो डैट्स वाई। अच्छा, ये टूल्स पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, और टूल्स पे ब्लैक बॉक्स पे आपने क्लिक करना है, और ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपने ये टू मैं मेथड बता रही हूँ प्रोडक्ट हंटिंग का, ठीक है, आइडिया बता रही हूँ कि प्रोडक्ट का आइडिया कैसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाए तो उसको किस तरह से फर्दर एक्सप्लोर करना है, वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है जी, ब्लैक बॉक्स ओपन किया, जिस भी मार्केट प्लेस में आप सर्च करना चाह रहे हैं आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज के amazon.com पे करना चाह रही हूँ, ठीक है, आपने मार्केट प्लेस चूज कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि कीवर्ड्स भी आपने क्लिक कर देना है। ये ना टैक्टिक्स गौर से सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि सर्च वॉल्यूम, ये देखिए, अब ना फिल्टर में लगाने जा रही हूँ, ठीक है। सर्च वॉल्यूम आपने क्या करना है कि 30,000 मिनिमम कर लीजिएगा। उसके बाद आपने मंथली रेवेन्यू जो है वो 15,000 तक कर लें। लेट्स ये मिनिमम 15,000। उसके बाद प्राइस जो है ना वो मैक्स 50। ये नेक्स्ट प्राइस, एक मिनट ये ओपन हो जाए बस। अच्छा, प्राइस जो है वो मैक्स 50 कर लें। उसके बाद ऑनवर्ड रिव्यू काउंट जो है वो 400 तकरीबन कर लेते हैं। ये ना आपने इसको यही नहीं यही क्राइटेरिया ने लगाना, इसको आगे पीछे आपने मूव करके तो आप अपने तौर पर भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ से मैं ऐड कर लेती हूँ कोई बेबी प्रोडक्ट पे देख लेते हैं। इसके बाद होम एंड किचन, जो कि पाकिस्तानियों की नंबर 1 एंड मोस्ट फेमस कैटेगरी है, इसमें मिलती भी प्रोडक्ट्स बड़ी अच्छी अच्छी हैं। इसके बाद ऑफिस प्रोडक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा पेट सप्लाईज, वैसे यूके की बड़ी अच्छी ये कैटेगरी है। और टॉयज एंड गेम, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया कि ये फ़िल्टर लगाए हैं, ठीक है, और पहले मैंने मार्केट प्लेस चूज़ किया, फिर मैंने फ़िल्टर लगाए हैं। फ़िल्टर लगाने के बाद मैंने ना ये जो एडवांस फ़िल्टर है इसमें सिर्फ मैंने कैटेगरीज जो है ना वो 7 सिलेक्ट की हैं। आप वन वन करके एक सिलेक्ट कर ली, फिर ये क्राइटेरिया लगा लिया, फिर इस तरह भी कर सकते हैं। मैंने ओवरऑल जो है ना 7 सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद मैंने जब किया ना इस पे सर्च पे क्लिक किया, तो ये 42 जो है ना मुझे प्रोडक्ट्स नज़र आई हैं, ठीक है। अभी 42 के अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज़ मेंशन करती जाऊँ यहाँ पे, कि यहाँ पे ना मैं कीवर्ड का एक ओवरव्यू आपको दूंगी, कीवर्ड्स की टाइप्स वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड जो है ना, कीवर्ड्स जो है वो फ्रेजेस होते हैं जो कि बायर की नीड को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, मिसाल के तौर पर जी जीन्स, जीन्स है ना,
जीन्स, और ये स्किनी जीन्स भी हो सकते हैं, डेनिम जीन्स भी हो सकते हैं, वुमेन जीन्स, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट वेज से जो है वो बाहर सर्च करके तो अपनी प्रोडक्ट, अपनी डिज़ायर की प्रोडक्ट जो है वो सर्च करके तो बाय करेगा। लेट्स सपोज के एक होते हैं ब्रॉड टाइप के कीवर्ड्स, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये गेट वेल सून, गिफ्ट्स फॉर वुमेन, और ये हैं ब्रॉड टाइप के कीवर्ड्स। एक होते हैं स्पेसिफिक कीवर्ड्स, ठीक है। स्पेसिफिक कीवर्ड्स एक होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। सबसे पहले ब्रॉड कीवर्ड्स को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो ये भी ब्रॉड कीवर्ड्स में आ जाते हैं, या लॉन्ग लॉन्ग टेल कीवर्ड में ये आते हैं। ब्रॉड कीवर्ड की यहाँ पे कोई एग्जांपल देख लेते हैं, मे भी कोई नजर आ जाए हमें। सिंगल कीवर्ड जो होता है ना वो ब्रॉड फेस कीवर्ड होता है, ऊपर है तो है एक, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है। कोई और देख लेते हैं। लेट्स सपोज के चलें उसी की एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें NFL, पता नहीं अब ये कौन सी प्रोडक्ट है, बट ये एक सिंगल वर्ड पे कंसिस्ट है, ठीक है। ये इस तरह से नहीं है जो दो वर्ड्स पे कंसिस्ट हो, दो फ्रेजेस पे कंसिस्ट कीवर्ड नहीं है, ये सिंगल फ्रेज पे कंसिस्ट है, ठीक है। और ये इसको कहते हैं जो एक ही हो। मिसाल के तौर पर ग्लास है ना, ग्लास, अब ग्लास में तो वैरायटी आएंगी। ग्लास में कौन कौन से ग्लास आ जाते हैं, प्लास्टिक आ जाते हैं, सिलिकॉन आ जाते हैं, और प्लास्टिक टाइप के, यानी कि डिफरेंट मटेरियल्स के आ जाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि बीड्स लगा लें, सिलिकॉन बीड्स, और इस तरह, या फिर यानी कि वैरायटी बहुत ज़्यादा आ जाती है इनकी मटेरियल की वजह से, ठीक है। और इनमें ना डिज़ाइन वेरिएशन भी बड़ी ज़्यादा आ जाती है। लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे ये देखें, छोटी सी एग्जांपल है, हमने हैंगर की एग्जांपल आगे ली है ना, आई थिंक सो मैं बंद कर चुकी हूँ उसको। हैंगर जो है ना, यहाँ पे हैंगर राइट किया, नीचे जो प्रोडक्ट्स आ रही थी हैंगर की, वो डिफरेंट डिज़ाइन में सेल आउट कर रहे थे और डिफरेंट कलर में सेल आउट कर रहे थे, ठीक है। सो दैट्स वाई रेकमेंड नहीं है कि आप किसी एक सिंगल कीवर्ड को सर्च करें। समटाइम ऐसा होता है कि वो कीवर्ड्स नो डाउट बड़ा ही अच्छे स्टैट्स दे रहे होते हैं, स्टैट्स आ रहे होते हैं, लेकिन नॉट रेकमेंडेड, बिकॉज किसी में भी कोई कीवर्ड आप यहाँ पर राइट करेंगे, नीचे डिज़ाइन वेरिएशन होगी या कलर वेरिएशन होगी, तो उस तरह की प्रोडक्ट में आपने नहीं जाना, ठीक है। नो डाउट के सारे क्राइटेरिया मीट कर रहे हो। क्राइटेरिया मैं नेक्स्ट आपको ओपन करके बताती हूँ क्राइटेरिया क्या है और किस तरह से हमने मीट करने हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि हमने ट्राई करना है कि उस सिंगल कीवर्ड से आप थोड़ा अवॉइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, कीवर्ड की टाइप, सेकंड वन है स्पेसिफिक कीवर्ड। मिसाल के तौर पर अगर ब्रॉड कीवर्ड की एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आई है, ये बैग है ना, बैग, तो अब बैग में स्कूल बैग आ जाते हैं, बेबी बैग्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स के बैग्स आ जाते हैं, वुमेन बैग्स, ठीक है, ऐसा। लेकिन बैग सिंगल कीवर्ड है। अगर लेट्स सपोज यहाँ मैं बैग राइट करती हूँ, कितने सेलर डिफरेंट डिज़ाइन में बैग सेल आउट कर रहे होंगे, ठीक है। सो इसलिए ये रेकमेंड नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, स्पेसिफिक कीवर्ड कौन से होते हैं। स्पेसिफिक कीवर्ड जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, हैप्पी प्लानर, ठीक है। अब ये वर्डिंग से ही, अब एज ए एक्सपर्ट तो मैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो देखने से मेरा दिल ही नहीं किया इसको ओपन भी करूं, एक्सप्लेन करूं। और कोई देख लेते हैं, हार्ट केक पैन, स्टड, नो, आगे जाके देख लेते हैं कोई कीवर्ड हमें अच्छा सा। ये ठीक है, टायर ट्रे, मे बी, हाँ, ये यहाँ पिट वाइपर्स, इस तरह के देख लेते हैं। अच्छा, पिट वाइपर्स है ना, ये टू वर्ड्स पे, टू फ्रेजेस पे कंसिस्ट कीवर्ड्स है, ठीक है। और रेकमेंड इस तरह से है कि 2 या 3 वर्ड्स पे कंसिस्ट जो कीवर्ड होंगे ना, आपने कोशिश करनी है कि उनको ज़रूर एक्सप्लोर करें, ठीक है। उन पे सम टाइम जो है ना वो स्टैट्स बड़े बड़े अच्छे मैच हो रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है ना, मिसाल के तौर पर स्पेसिफिक कीवर्ड जो है, लेदर बैग हो गया, ठीक है। अब बैग, एक सिंगल बैग एक ब्रॉड कीवर्ड था, लेकिन लेदर बैग यानी स्पेसिफिक कीवर्ड हो गया। सो दैट्स वाई स्पेसिफिक कीवर्ड रेकमेंडेड है, ब्रॉड कीवर्ड नॉट रेकमेंडेड। मैंने रीजन भी आपको बता दी ओपनली, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट टेल कीवर्ड की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है ना, लेट्स सपोज कि यहाँ पे 4 वर्ड्स पे कंसिस्ट हमें कोई शॉर्ट टेल कीवर्ड मिल जाए, ठीक है। हार्ट शेप केक पैन, ठीक है। अब हार्ट शेप्ड केक पैन जो है ना, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अब टेल से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि लेंथ ज़्यादा है उस कीवर्ड की, सो दैट्स वाई टेल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट है।
अब बेसिकली इनका ना सर्च वॉल्यूम जो है ना शॉर्ट टेल कीवर्ड का नो डाउट कि ज़्यादा होता है। ये देखिए आपको सर्च वॉल्यूम नज़र आ रहा है ना कि 80,000 समथिंग इसका सर्च वॉल्यूम है। लेकिन इनका ना जहाँ पे सर्च वॉल्यूम अच्छा होता है उसके अलावा इनका ना कंपटीशन भी बड़ा ज़्यादा होता है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट्स वाई ना इस तरह की प्रोडक्ट्स में फिर हम नहीं जाते, यानी रिकमेंड नहीं है कि इस तरह की फिर प्रोडक्ट को हम एक्सप्लोर करें। सो कोशिश करें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोशिश करें 3 या 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट जो कीवर्ड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। इसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज के पहले मैंने आपको एग्जांपल दी ना बैग की, कि ब्रॉड कीवर्ड एक बैग एक ब्रॉड कीवर्ड है, स्पेसिफिक कीवर्ड हो गया लेदर बैग, ठीक है। और लॉन्ग टेल कीवर्ड इस तरह से हुआ कि ब्लैक लेदर बैग फॉर वुमेन, लेट्स सपोज के ब्लैक लेदर बैग फॉर वुमेन। सो ये कितने वर्ड्स पे कंसिस्ट, फ्रेज पे कंसिस्ट है ये कीवर्ड है। सो दैट्स वाई इस तरह के कीवर्ड को कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। इस तरह के कीवर्ड्स में आपने अवॉइड करना है, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं ये वाला जो आइडिया मैंने बताया ना, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स डायरेक्ट मिल जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है कि सबसे पहले ना आपने कीवर्ड को एनालाइज करने से पहले सबसे पहले इस वाले टैक्टिक्स को अगर आप कर रहे हैं ना, समी आपका ना माइक ऑन है, कैमरा ऑन है। उसके बाद आपने क्या करना है कि देखें 1 ईयर, ठीक है। और आपने सबसे पहले 1 ईयर का ग्राफ देखना है। 1 ईयर का ग्राफ अच्छा है, ओके है, ये बहुत अच्छा है। कोशिश करें कि डेड बेस लाइन को टच ना करे, ठीक है। और ऊपर इस तरह से ग्राफ हो तो वो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद देखें ये ग्राफ लेट्स सपोज कि बहुत अच्छा है। यहाँ से ना फर्स्ट आइडेंटिटी मिल जाती है आपको कि प्रोडक्ट ये अच्छी है, इसको फर्दर हमने ना एक्सप्लोर करना है। अगर नेक्स्ट टैब में आप ओपन करके एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 डॉट्स पे ओपन किया है और यहाँ पे आ रहा है कि व्यू ऑन अमेजोन। अमेजोन पे जाके फिर मैं इसको एक्सप्लोर करूंगी। जब ये मैंने ओपन कर लिया ना, अब आपको ना देखने से पता चल गया कि ये ना ब्रेकेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। जब ये शिपमेंट के दौरान जाएगी ना, चाइना से शिप होनी है यूके या यूएसए में, तो ये तो टूट जानी है, कितने पीस आपके डैमेज होंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई इस तरह की प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है। नो डाउट के पीछे मुझे कीवर्ड से आइडिया हो रहा था कि ये ट्रे टाइप है और ये अच्छी प्रोडक्ट होगी, लेकिन आगे जाके मैंने देखा कि प्रोडक्ट जो है ना वो ब्रेकेबल है। सो लेट्स सपोज कि ये बहुत अच्छा कीवर्ड होता, मुझे लगता कि इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं क्या करती, यहाँ पे क्लिक करती या जंगल स्काउट पे क्लिक करती और लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और ये देखिए एक्सरे पे आपने क्लिक करना है। जब ये लोड हो जाए, एक्टिव हो जाए, आपने एक्सरे पे क्लिक करना है तो ये सारा डाटा एनालिसिस फाइंड आउट करके दे देगा 3000 सेलर्स का, कि ये 3000 सेलर किस किस प्राइस में सेल आउट कर रहे हैं, क्या मतलब क्या हिसाब किताब है इनका। लेट्स सपोज इस पे मैंने क्लिक किया, ये ना रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है। ये जो ही डाउनलोड होती है मैं आपको ना अगेन शेयर कर दूंगी लिंक, और उसके थ्रू आप